आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के वाक्य भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। वाक्य भाष्य में भगवान भाष्यकार ने कार्य विशेष के लिए मोक्ष के साधनभूत ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान के लिए ब्रह्मात्म एकत्व प्रतिपादक केनोपनिषद रूप नवम अध्याय कहो या ज्ञान कांड कहो आरंभणीय है, ये संबंध भाष्य में बताया। और केनोपनिषद का जो प्रथम मंत्र है केनेशितं पतति प्रेषितं मनः इत्यादि का व्याख्यान रूप जो वाक्य भाष्य है उसकी चर्चा आज हम लोगों को करनी है। संबंध भाष्य की चर्चा हो गई और मूल मंत्र में उच्चारण तथा उसका अर्थानुसंधान भी हम लोग कर चुके हैं। मूल मंत्र का विचार भी हो चुका है। मूल मंत्र में कुल 4 वाक्य हैं, 4 तिगंत पद होने से। पहला वाक्य है केनेशितं पतति प्रेषितं मनः। यह एक तिगंत पद घटित पद समूह रूप। तो दूसरा है केन प्राण प्रयति प्रथम प्रयति युक्त। और तीसरा है केने सीताम वाच मीमां वदन्ति। चौथा है चक्षु श्रोत्रम कवो देवो युनक्ति। पहले वाक्य का अन्वय इस प्रकार था कि केन ईशितं प्रेषितं इव मनः पतति। और इसका हिंदी अर्थ था कि किसकी इच्छा मात्र से
गुरु के द्वारा साधनादि में प्रवृत्त किए हुए शिष्य के तरह मन अपने विषयों के ग्रहण में प्रवृत्त होता है। प्रयति यानी गच्छति, यानी विषयान प्रति गच्छति, विषयों के प्रति जाता है। ये शब्दार्थ था। तात्पर्य अर्थ था कि मन का प्रेरक लौकिक प्रेरिता के तरह सविशेष है, प्रेरणा रूप व्यापार विशेष से युक्त है या निर्विशेष है। और द्वितीय जो वाक्य है उसमें पूछा गया कि केन युक्तः, ये प्राण का विशेषण है। तो केन युक्तः यानी प्रेरितः प्राण, और प्रथम ये भी प्राण का विशेषण है। तो केन प्रयुक्तः प्रथम प्राण प्रयति, और प्रयति का अर्थ निकलेगा प्रकर्षेण गच्छति, और प्राण का गमन होगा प्राण का जो व्यापार है चलन क्रिया, अपने क्रिया से युक्त होता है। जो मन रूप अंतःकरण है और बाह्यकरण है चक्षुरादि, इनमें क्रिया नहीं होती है। ये तो केवल अपने अपने विषयों का प्रकाशन, ज्ञानेंद्रिय है ना, इसलिए केवल अपने अपने विषयों का ज्ञान मात्र कराती है। उनका स्वतः व्यापार इंद्रियों का, कर्णों का क्या है? स्व स्व विषय प्रकाशन, रूप का ज्ञान, ये चक्षु रूप करण का व्यापार है। शब्द ज्ञान श्रोत्र रूप व्यापार करण का व्यापार होगा। वो शब्द किस दिशा से आ रहा है और कहाँ पर है, कितनी दूरी से आ रहा है, वहाँ शब्द में जाना या शब्द की दूरी, ये सब ज्ञान कराना, ये श्रोत्र इंद्रिय का कार्य नहीं है। चक्षु इंद्रिय का अपने विषय रूप में पहुंचना ये कार्य नहीं है, जाना। ये तो क्रिया हो गई, और ये क्रिया चक्षु इंद्रिय के साथ अन्वित जो प्राण है उस प्राण का है क्रिया रूप व्यापार। ऐसे मन भी कहीं जाता नहीं है, और जाता हुआ सा जो दिखता है वह मन से अन्वित जो प्राण, उसका व्यापार है। इंद्रियों का अपने अपने विषयों के ओर गमनादि क्रिया रूप जो व्यापार दिख रहा है, वह व्यापार तो उनके साथ संबद्ध प्राण का है। हर एक इंद्रिय के साथ प्राण का संसर्ग है, संबंध है। इसलिए प्रत्येक इंद्रिय से संश्लिष्ट है। संश्लिष्ट कहते हैं संबद्ध को, जुड़े हुए को। तो प्राण हर एक करण के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए माना जाएगा कि हर एक इंद्रिय में जो भी क्रिया रूप व्यापार दिख रहा है वह उनका अपना नहीं, अपितु उनसे जुड़े हुए प्राण का है। और उनका अपना व्यापार क्या है? तो अपने अपने विषयों का ज्ञान, इतना मात्र
चक्षुरादि करणों का अपना व्यापार है। इसलिए प्राण अपना जो क्रियारूप व्यापार करता है वह भी जड़ है, और उसका स्वयं का क्रियारूप व्यापार निर्वर्तन रूप जो प्रवृत्ति है, वह प्रवृत्ति रथादि जड़ में जैसे चेतन संबद्ध होती है, चेतन प्रेरित होती है, ऐसे प्राण का चलनादि क्रियारूप व्यापार जिस चेतन से प्रेरित होकर के हो रहा है, वह चेतन लौकिक प्रेरिता की प्रेरणा जैसे एक विकारात्मक होती है, ऐसी ही क्या प्राण के प्रेरक चेतन में भी जो प्रेरणा है वह विकारात्मक है, प्रेरणा विशेष है, कोई प्रयत्न विशेष है, इशारा आदि है, या वो लौकिक प्रेरिता के तरह विकारात्मक प्रेरणा विशेष से युक्त नहीं, अपितु निर्विशेष ही है। ये तात्पर्य निकलेगा केन प्राणः प्रथम प्रयति युक्त। और हर एक इंद्रिय के साथ प्राण का अन्वय है, प्राण जुड़ा हुआ है, संश्लिष्ट है, इसलिए क्या होगा, प्राण को माना जाएगा प्रथम। प्रथम का मतलब पहला, ये नहीं करना, प्रधान, मुख्य, क्योंकि वही अपने कंधे पर बिठा करके एक प्रकार से इंद्रियों को अपने अपने विषयों तक ले जाता है, क्रिया उसकी है, इसलिए उसमें प्राधान्य है। तो और तीसरे वाक्य से पूछा गया, वदंती के कर्ता के रूप में अध्यार करना होगा लौकिकाः जनाः। तो लौकिक जन किसको कहते हैं, तो लोक प्रमाण के द्वारा बताया गया जो मनुष्यादि कर्ता भोक्तात्मक स्वरूप है आत्मा का, व्यावहारिक स्वरूप, और उसी को मैं समझने वाला, उसे कहा जाएगा लौकिक। लोक प्रमाण के द्वारा यानी व्यावहारिक प्रमाण के द्वारा आत्मा का जो रूप प्रतीत होता है उसे ही अपना सही स्वरूप समझने वाला, वो है लौकिक। और ऐसे लौकिक जन वदंती के कर्ता के रूप में लेना, लौकिका जनाः वदंती, यानी उच्चारण करते हैं, बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाचम इमाम, तो इमाम वाचम, तो वाग यानी उच्चारण कर रहे हैं, वाक्य बोल रहे हैं, वदन रूप व्यापार कर रहे हैं। तो लौकिक जनों के वाक इंद्रिय से उपलक्षित कर्मेंद्रियों का जो व्यापार हो रहा है, अपना अपना हाथ का आदान प्रदान, पैर का गमनागमन और वाक का उच्चारण, ये सब व्यापार कर्मेंद्रियों के जिसकी इच्छा मात्र से हो रहे हैं, का मतलब जिससे प्रेरित होकर के वागादि कर्मेंद्रिया स्व व्यापारों की निर्वर्तक बन रही है, वह वागादि कर्मेंद्रियों का प्रेरिता लौकिक प्रेरिता के तरह
प्रेरणा विशेष से संपन्न है या निर्विशेष रूप से ही वाग आदि कर्मेंद्रियों को प्रेरित करता है। ये केने शिताम वाचमिमाम वदंती इस तृतीय वाक्य के द्वारा पूछा गया कर्मेंद्रियों का प्रेरक सविशेष है कि निर्विशेष है। और चक्षु श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति, तो कह देवः चक्षु श्रोत्रम युनक्ति यानी प्रयुनक्ति, यानी युनक्ति नि उपसर्ग का प्रयोग कर लो। नियुनक्ति का अर्थ है नियुक्त करता है, और नियुनक्ति का कर्ता का परामर्शक होगा कह शब्द, कर्तृ विशेष, और ये प्रयोजक कर्ता के विषय में प्रश्न है। और प्रयोज्य करता है चक्षु श्रोत्रम, यानी चक्षु श्रोत्र अपने अपने रूपादि विषयों का ग्रहण रूप व्यापार में प्रवृत्त हो रहे हैं, और उनको नियुक्त यानी प्रेरित जो कर रहा है वह कह यानी कौन है, अर्थात किस विशेषता वाला है। लौकिक प्रेरिता के तरह प्रेरणा विशेष जो इशारा आदि हैं उससे संपन्न है या निर्विशेष है। तो इन चार वाक्यों के द्वारा एक प्रकार से करणों का जो प्रेरक है, करण और प्राण अर्थात सूक्ष्म शरीर अंतःपाती जो तत्व है, वे सब के सब अपंचकृत पंचमहाभूतों के अर्थात सूक्ष्म भूतों के परिणामात्मक होने के कारण, कार्यात्मक होने के कारण जड़ है। सूक्ष्म भूत स्वयं जड़ है तो उनका परिणाम रूप अंत क्या नाम सूक्ष्म शरीर भी जड़ होगा। और उन सूक्ष्म शरीर अंतःपाती पहले वाक्य के द्वारा मन शब्दित अंतःकरण का प्रेरक विशेष कौन है ये पूछा, किस विशेषता से संपन्न है। द्वितीय से सूक्ष्म शरीर अंतःपाती जो प्राण है उसके प्रेरक के विषय में प्रश्न है। तो तृतीय वाक्य के द्वारा प्रश्न हुआ कर्मेंद्रियों के विषय में। वाक शब्द को उपलक्षण समझना कर्मेंद्रियों का, बाकी चार कर्मेंद्रियों का भी। तो वाक का तो वाच शब्द का मुख्यार्थ हो जाएगा, उसका अपना जो ये है, और बाकी हो जाएंगे उपलक्षार्थ, उपलक्षण से गृहीत अर्थ। तो कर्मेंद्रियों के जो व्यापार हो रहे हैं, वागादि कर्मेंद्रियों के जो अपने अपने व्यापार हैं, वह किसकी प्रेरणा से हो रहे हैं। जिसकी प्रेरणा से हो रहे हैं वह प्रेरक विशेष कर्मेंद्रियों का सविशेष है कि निर्विशेष है। ये केने शिताम इस तृतीय वाक्य के द्वारा कर्मेंद्रिय के प्रेरक के स्वरूप विषयक प्रश्न है। और चौथे वाक्य के द्वारा ज्ञान इंद्रिया जो सूक्ष्म शरीर अंतःपाती पांच ज्ञान इंद्रिया है बाह्य, चक्षु और श्रोत्र शब्द को उपलक्षण समझना बाकी अनुक्त तीन इंद्रियों का, त्वक रसन घ्राण, उसमें ऐसे प्राण शब्द से ही भाष्यकार भगवान बताएंगे घ्राण को भी लेना, इसलिए बचे दो, रसन और त्वक।
इनका उपलक्षण चक्षु और श्रोत्र को समझना। तो चारों ज्ञानेन्द्रिया जो अपने अपने विषय प्रकाशन रूप व्यापार में प्रवृत्त हो रही है, जड़ होने के कारण उनका प्रेरक जो चेतन है वह सविशेष है कि निर्विशेष है, ये चौथे वाक्य के द्वारा पूछा गया। तो इस प्रकार सूक्ष्म शरीर अंतःपाती हरेक तत्व का प्रेरक उनके अपने अपने व्यापार में नियुक्त उनको करने वाला किस विशेषण से युक्त है, उसकी प्रेरणा विशेष क्या है, ये प्रश्न हुआ। प्रथम मंत्र का तात्पर्यार्थ ये निकलेगा। इसी प्रकार का वाक्यार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। तो इस मंत्र का व्याख्यान रूप जो भाष्य है इसको देखिए। कैलाश की पुस्तक में 15 नंबर पृष्ठ पर भाष्य में चौथी पंक्ति में केने शीतम, यह है ना, यहाँ से प्रथम मंत्र का व्याख्यान रूप भाष्य प्रारंभ होता है। तो केने शीतम ये व्याख्या भाग है, मूल मंत्रस्थ, उसका व्याख्यान कर रहे हैं। केन इष्टम, ईशितम का लौकिक व्यवहार में प्रयोग होगा तो इष्टम ऐसा होगा। ईशितम ये वैदिक प्रयोग है, छांदस प्रयोग है। इस धातु अनिट होने से उससे परे वलादि आर्ध धातुक जो अक्त प्रत्यय हैं उसे ईड़ आगम नहीं होना चाहिए था, लेकिन वेद में हो गया। वेद में तो जो लौकिक व्याकरण के नियम हैं उनका लागू होना आवश्यक नहीं है, कहीं कहीं होते हैं वो अलग बात, लेकिन सर्वत्र लौकिक नियम का पालन वेद में प्रयुक्त शब्द प्रयोग में होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ईशितम का लोक में प्रयोग होगा इष्टम। तो लोक कहा जाता है वेद से अतिरिक्त पुरुष विशेष के द्वारा प्रयुक्त शब्द प्रयोग को। तो भाष्यकार भगवान पुरुष विशेष हैं और वे जब इस धातु का अक्त प्रत्यांत प्रयोग करेंगे तो उनके द्वारा प्रयुक्त अक्त प्रत्यांत इस धातु का रूप ईशितम नहीं होगा, इष्टम होगा। उनको तो व्याकरण के नियमों का पालन करना होगा। वो अनिट धातु है तो ईड आगम किए बिना ही इस धातु से अक्त प्रत्यय करके जो रूप बनता है उसका प्रयोग करना होगा। इसलिए ईशितम की व्याख्या कर दी इष्टम, केन इष्टम। और उसका भी अर्थ करते हैं केन इष्टम का, कस्य इच्छा मात्रेण मनः पतति, यानी गच्छति। पत्रली गतो धातु है, उसका पर्यायवाचक शब्द बताया गच्छति। और केन इष्टम का अर्थ कर दिया कस्य इच्छा मात्रेण, किसकी इच्छा मात्र से मन जाता है,
जाता है का मतलब कहाँ जाता है? तो कहते हैं स्व विषये नियमेन व्याप्रियते इत्यर्थ। ये पतति जो मूल में है क्रियापद, उसी का पहले पर्यायवाचक एक शब्द बताया गच्छति, और उस गच्छति का भी तात्पर्य अर्थ बताया कि स्व विषये नियमेन व्याप्रियते। तो मन का जो अपना विषय है, संकल्प विकल्पादि व्यापार, और उन संकल्प विकल्पादि रूप व्यापार में लगा रहता है नियम से मन, जिसकी प्रेरणा से, जिसकी इच्छा मात्र से वह सविशेष है कि निर्विशेष है। तो यहाँ इच्छा शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ भी अपेक्षित नहीं है, नहीं तो इच्छा स्वयं ही प्रेरणा हो जाएगी। जैसे उत्तम कोटि का पुत्र अपनी माता पिता के इच्छा को समझ करके स्वयं ही अपने आप को वैसा परिवर्तित करता है, वैसा आचरण करता है। तो इच्छा ही माता पिता की बिना बोले प्रेरक हो गई उसके आचरण में परिवर्तन के लिए। और इच्छा भी तो एक विकार विशेष है, तब तो विकारी हो जाएगा। और ये जानता है कि मनादि का प्रेरक विकारी नहीं हो सकता, क्योंकि जो विकारी होगा वह अनित्य होगा। और ये तो आत्मचेतन आत्मा है, वो नित्य है, उसे नित्यत्वेन रूपेण अभिष्ट है। इसलिए यहाँ इच्छा शब्द ईशितम का अर्थ स्व इच्छा मात्रेण का अर्थ करना स्वसन्निधि मात्रेण। तो केवल अपनी सन्निधि मात्र से जो मन का प्रेरक बन रहा है वह चेतन कौन है? वो सविशेष है कि निर्विशेष है? ये अभिप्राय निकलेगा। तो पतति का ही अर्थ हुआ स्व विषय नियमेन व्याप्रियते। तो दो क्रियापद है ना, एक तो गच्छति, पतति का पर्यायवाचक बताया, और उस गच्छति का भी व्याख्यान करने की आवश्यकता पड़ी। तो स्व विषय नियमेन व्याप्रियते, ये गच्छति का व्याख्यान हुआ। अब पतति के कर्ता के रूप में बताया गया जो मनः है, मनः शब्द का अर्थ व्यापार करता है। नियम से व्यापार करता है। तो ये जो पतति के कर्ता को बताने वाला मनः शब्द है, इस मनः शब्द से अंतःकरण मात्र को लेना है। इसलिए मनः शब्द की व्युत्पत्ति बता रहे हैं, यानी विग्रह बता रहे हैं। व्याख्यान का एक अंश विग्रह भी होता है ना, पदच्छेद पदार्थोक्ति के बाद में विग्रह। तो विग्रह बता रहे हैं मनः शब्द का। मनु अवबोधने धातु है और उससे करण अर्थ में हो जाता है असुम प्रत्यय, और असुम प्रत्यय में ऊ अनुनासिक है, और असुम प्रत्यय होने से क्या होगा? उसे उपदेश कहा जाएगा। कौन कौन है उपदेश? धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम।
है? आगमा प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता, ये उपदेश है। उसमें प्रत्यय भी आता है ना। तो असुन प्रत्यय होने से उपदेश है, और उपदेश में जो अनुनासिक अच होगा उसकी इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? उपदेशे जनुनासिक इत। उपदेश में जो अनुनासिक अच होगा उसकी इत संज्ञा होती है। तो आसुंग में कितने अच हैं? दो, एक अ है और एक उ है, बाकी दो हल है, स और ङ, क वर्ग का पंचवर्ण। तो ये जो दो अच हैं उनमें से अनुनासिक अच है अ और अनुनासिक अच है उ। तो अनुनासिक अच की मात्र इत संज्ञा उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र से होती है, और तस्य लोप से जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। और ये असुन प्रत्यय उपदेश होने से हलंत्यम सूत्र बताता है उपदेश में जो अंतिम हल। तो असुन प्रत्यय रूप उपदेश में दो हल है, एक स और ङ। उसमें अंत्य हल कौन है? ङ। उसकी भी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होकर के तस्य लोपः सूत्र से उ और ङ, इन दोनों वर्णों का लोप होगा। तो चार वर्ण थे, दो हल दो अच, उनमें से एक अच और एक हल की इत संज्ञा होने से वे दोनों चले गए इत संज्ञक। तो बचे दो वर्ण, एक अच एक व्यंजन, सकार और अकार। और मनु धातु ये भी उपदेश होने से उसमें उ अनुनासिक है, उसकी भी इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा। तो मन बचेगा नकारांत। तो न हल होने से एक परिभाषा है अज्झीनम व्यंजनम परेण संयोज्यम, जो स्वर वर्ण से रहित अच वर्ण हल वर्ण है। स्वर वर्ण यानी अच वर्ण, अच संज्ञक वर्ण, उन्हें परवर्ती अच के साथ जोड़ देना चाहिए। तो नकार अच रहित हल वर्ण है ना, उसे परवर्ती जो अच वर्ण है वो कौन? अस का अ, उसके साथ जोड़ दो तो मनस ये बन जाएगा ना। और मनस का प्रथमा का एक वचन बन जाएगा। मनस शब्द से सुविभक्ति आएगी, प्रातिपदिक संज्ञा मनस की हो जाएगी। ये कृत प्रत्यय है असु, कृत तद्वित समासाश्च सूत्र से। और फिर प्रातिपदिक से सुप सूत्र से सु प्रत्यय आएगा सु का स बचेगा। और स्वमोर नपुंसकात सूत्र से सु का भी लुक हो जाएगा, और सकार को रुत्व विसर्ग हो जाएगा, तो मनः बनेगा। तो इस प्रकार ये जो मन धातु का तो अर्थ निकला अवबोध, अवबोध यानी ज्ञान, और आसुन प्रत्यय करण अर्थ में हुआ। करण कहते हैं साधन को। तो जिस धातु से प्रत्यय हुआ है उसे कहा जाता है प्रकृति। तो मन तो हो गई प्रकृति, उसका अर्थ है ज्ञान, और प्रत्यय हुआ आसुन, उसका रहा अस, उसका अर्थ है करण। तो प्रकृति और प्रत्यय दोनों मिलकर के बना हुआ जो मनस शब्द है, इसका अर्थ निकलेगा ज्ञान करण, ज्ञान का साधन। ये मनस शब्द का अर्थ निकलेगा। और ज्ञान का साधन कौन है? अंतःकरण।
इसलिए मनः शब्द का अर्थ निकलेगा अंतःकरण। यही अर्थ भाष्यकार भगवान बता रहे हैं कि मनुते अनेन इति। मनः, ये मनः शब्द का विग्रह वाक्य हुआ। मनुते अनेन, ये इतना विग्रह वाक्य है। तो मनुते यानी जानाति, ज्ञानार्थक है न मन धातु। अनेन का मतलब जिससे, उसे कहा जाएगा मन। का अर्थ है जो ज्ञान का साधन है। इसलिए बीच में अर्थ कर दिया विज्ञान निमित्तम। विज्ञान का यानी ज्ञान का जो निमित्त है यानी साधन है, उसे कहा गया विज्ञान निमित्तम। वो कौन? अंतःकरणम। ज्ञान मात्र के प्रति सामान्य रूप से कारण बन जाता है कौन? अंतःकरण। चाहे रूप का ज्ञान हो या शब्द का ज्ञान हो या स्पर्श का ज्ञान हो, गंध का ज्ञान हो, रस का ज्ञान हो, सभी ज्ञान के प्रति कारण बन जाता है अंतःकरण, मन। इसलिए मन को कहा जाता है अंतःकरण। तो मन शब्द का अर्थ निकला अंतःकरणम मनः। और मन के दो विशेषण है ना प्रथम वाक्य में, एक तो ईशितम और दूसरा प्रेषितम। और प्रेषितम के पास में प्रेषितम, ये लुप्तोपम विशेषण है, लुप्तोपमा विशेषण। उपमा का लोप हुआ है, इसलिए उपमा वाचक ईव शब्द का अध्यार करके भाष्यकार भगवान व्याख्यान कर रहे हैं। प्रेषितम के साथ में ईव शब्द जोड़ते हैं और कहते हैं कि प्रेषितम ईव इति उपमार्थ, यानी उपमार्थक ईव शब्द का प्रेषितम शब्द के अनंतर अध्यार करके प्रयोग करना। तो प्रेषितम ईव, तो कहा कि यहां पर ईव शब्द का अध्यार क्यों कर रहे? सीधा सीधा प्रेषितम शब्द का जो वाच्यार्थ है वही ले लो। तो प्रेषितम शब्द का वाच्यार्थ क्या होगा? प्रेरित। और फिर मन यदि प्रेरित होगा तो प्रयोजक कर्ता बनेगा, और उसका जो प्रयोजक कर्ता होगा, प्रेरक होगा, मानना पड़ेगा वह मन को प्रेरणा दे रहा है। तो फिर प्रेरक का भी व्यापार विशेष स्वीकार करना पड़ेगा। और वो व्यापार विशेष यदि लौकिक प्रेरक के तरह होगा तो ये भी लौकिक प्रेरिता की तरह विकारी हो जाएगा, सक्रिय होगा। और जो भी क्रिया युक्त है वो अनित्य होता है, तो ये भी अनित्य हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर भगवान भाष्यकार आगे कहते हैं कि ईव शब्द का अध्यार हमने किया क्योंकि ईशित शब्द का जो अर्थ है और प्रेषित शब्द का जो अर्थ है वाच्यार्थ, वह यहाँ पर संभव नहीं है। ये लिखते हैं कि न तु ईशित प्रेषित शब्दयोः अर्थो इह संभवतः। संभवतः कौन सी विभक्ति है? पंचमी, प्रथमा, राम के तरह है। ये क्रियापद है, भवति भवतः, समुपसर्ग है।
तो भवत के साथ सम उपसर्ग को लगा दो तो क्या होगा? संभवतः। तो संभवतः ये सम उपसर्ग पूर्वक भू धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन है, संभवतः। और संभवतः इस क्रियापद का कर्ता कौन होगा? अर्थौ। ये द्विवचन है ना, रामौ के तरह अर्थौ। तो अर्थौ संभवतः का अर्थ निकलेगा अर्थ संभव है। और संभवत के साथ जोड़ दो शुरू वाले न को, न तू को जोड़ दो तो न संभवतः। तो अर्थो न संभवतः का अर्थ निकलेगा अर्थ संभव नहीं है। अर्थ संभव नहीं है। क्या अर्थ संभव नहीं है? तो ईशित प्रेषित शब्दयो हो, तो जो मन के विशेषण के रूप में प्रथम वाक्य में प्रतीयमान ईशित शब्द और प्रेषित शब्द हैं, इनके अर्थ यहाँ पर जो प्रतीत होता है, वाच्यार्थ प्रतीत होता है, वह संभव नहीं है। वाच्यार्थ ग्रहण करके वाक्यार्थ की अनुपपत्ति होगी। तो जहाँ पद के वाच्यार्थ को लेकर के अर्थ अनुपपन्न होता है, वाक्यार्थ सिद्ध नहीं हो पाता, ग्रहण नहीं किया जा सकता, वहाँ पर फिर पद के वाच्यार्थ को छोड़ दिया जाता है। तो ईशित और प्रेषित शब्द का जो वाच्यार्थ है, ईशित शब्द का वाच्यार्थ क्या निकलता है? इच्छा विषय। और प्रेषित शब्द का अर्थ निकलता है प्रयुक्त, प्रेरित, प्रेरणा का विषय। और ये अर्थ यदि दोनों के यहाँ पर लेंगे तो ये अर्थ संभव नहीं है, असंभव अर्थ है ये कहते हैं। तो इह यानी अस्मिन वाक्ये, यहाँ शिष्य का जो प्रश्न है उस प्रश्न का तात्पर्य अर्थ ग्रहण करते समय, वाक्यार्थ ग्रहण करते समय ये संभव नहीं है कि ईशित शब्द और प्रेषित शब्द का जो वाच्यार्थ है वह ग्रहण किया जाए। वाच्यार्थ को ग्रहण करके केनेशितम इस प्रथम वाक्य का तात्पर्यार्थ सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए वाच्यार्थ का ग्रहण संभव नहीं है। किनके? तो ईशित तथा प्रेषित शब्द के वाच्यार्थों का ग्रहण संभव नहीं है। ये अर्थ निकलेगा न तु इह प्रेषित ईशित प्रेषित शब्दयोः अर्थो इह संभवत। ये ध्यान में है ना, इस वाक्य का अर्थ है। क्यों संभव नहीं है? तो कहते इसलिए कि जैसे लौकिक प्रेरिता होता है एक विकारात्मक प्रेरणा से युक्त, ऐसा सूक्ष्म शरीर अंतःपाती अंतःकरणादि तत्वों का प्रेरिता चेतन का विकार रूप प्रेरणा से युक्त होना संभव नहीं होता। इसी दृष्टि से व्यतिरेकी उदाहरण बता रहे हैं कि नी शिष्यान इव मन आदीनि विषयभ्य प्रेषयति आत्मा।
तो शुरू वाला जो न है उसे प्रेषयति के साथ जोड़ दो। प्रेषयति ये क्रियापद है और प्रेषयति का कर्ता है आत्मा, और न प्रेषयति का अर्थ होगा आत्मा प्रेषित नहीं करता है। प्रेषित करने का अर्थ होता है प्रेरित करना। प्रेषयति यानी प्रेरयति, और न प्रेषयति का अर्थ निकलेगा न प्रेरयति, तो प्रेरित नहीं करता है, ये अर्थ निकलेगा। तो न प्रेषयति यानी न प्रेरयति कह आत्मा, और किसको प्रेरित नहीं करता, तो मन आदिनी, ये द्वितीय का बहुवचन है। मन आदि ये प्रातिपदिक है, और द्वितीय में मन आदि, मन आदिनी, मनादीनी ऐसा बनेगा। तो मन आदीनी विषयभ्य यानी विषयों के ओर, विषयभ्य का अर्थ निकलेगा मन आदि के विषयों के ओर। मन आदि को आत्मा प्रेरित नहीं करती है। न प्रेषयति का अर्थ निकलेगा आत्मा मन आदिनी विषयभ्य न प्रेषयति यानी न प्रेरयति। कैसे प्रेरित नहीं करता है, तो कहते जैसे लौकिक प्रेरिता गुरु अपने शिष्यों को स्वाध्याय आदि साधना में प्रेरित करते हैं। तो यथा ईव यानी शिष्यान ईव, इसमें जो ईव शब्द है ना, उसका अर्थ निकलेगा दृष्टांत, उदाहरण यथा। तो यथा गुरुहु शब्द का अध्ययन कर लो, तो यथा गुरुहु शिष्यान स्वाध्यायादिभ्य प्रेरयति प्रेषयति। तो जैसे गुरु अपने शिष्यों को स्वाध्याय आदि साधना में प्रेरित करते हैं, ऐसे चेतन आत्मा अपने प्रेर्य मन आदि सूक्ष्म शरीर अंतःपाती तत्वों को उनके अपने अपने विषयों के ओर प्रेरित नहीं करती चेतनात्मा। कहा जब गुरु शिष्यों को प्रेरित करता है तो आत्मा विषयादि के प्रति मन आदि को क्यों प्रेरित नहीं करता, माना जाए प्रेरित करती है। तो कहते हैं दोनों में अंतर है। गुरु तो निर्विशेष चेतन नहीं है ना, कार्यक्रम संघात उपाधि से युक्त चैतन्य है, वो सविशेष है। इसलिए उनमें तो विकार रूप प्रेरणा का होना संभव है। बोलना आदि कहेंगे कि स्वाध्याय करो, साधना करो, जप करो, ध्यान करो, पूजा पाठ करो, ऐसा बोल सकते हैं ना, क्योंकि उनकी वाग इंद्रिय है। ऐसे जो वाग आदि का प्रेरक है, मन आदि का प्रेरक है, वो तो निरुपाधिक है, निर्विशेष है। उनका लौकिक गुरु का जैसे वदनादि व्यापार रूप प्रेरणा रूप विशेष संभव है, ऐसे निर्विशेष चेतन का, आत्मा का, मन आदि के प्रेरक आत्मा का वो वदनादि रूप प्रेरणा रूप व्यापार संभव नहीं है, ये कहा गया। इसमें हेतु बताते हैं
क्यों संभव नहीं है? तो विविक्त नित्य चित स्वरूपतया तू निमित्त मात्रम प्रवृत्तो नित्य चिकित्साधिष्ठात्रीवत। तो ये विविक्त नित्य चित स्वरूपतया ये तृतीयांत हेतु है। पंचमेंत या तृतीयांत पद का अर्थ हेतु होता है ना। तो इसमें पहले विविक्त और नित्य चित इन दोनों का द्वंद्व समास कर लो। तो विविक्त चासो नित्य च इति विविक्त नित्य या नित्य चितो द्वंद्व इतरेतर द्वंद्व करते हैं तो समार द्वंद्व करते हैं तो विविक्त नित्य चित एक वचन होता है समार द्वंद्व में। और फिर स्वरूपता शब्द के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास कर लो। तो द्वंद्व के अंत में सूर्यमान जो स्वरूपतया शब्द है उसका अन्वय द्वंद्व के घटक दोनों पद के साथ होगा। एक विविक्त स्वरूपतया निकलेगा और दूसरा नित्य चित स्वरूपतया। ऐसे दो हेतु निकलेंगे ना। उसमें से पहला जो विविक्त स्वरूपतया ये हेतु है। इसमें विविक्त शब्द का अर्थ है असंग। तो जितनी भी उपाधियां हैं वो सब की सब अध्यस्त है कि नहीं? अनात्मा उपाधि है, वो अनात्मा मात्र अध्यस्त है किसमें? आत्मा में, चेतन में। और जो अधिष्ठान होता है वो होता है पारमार्थिक सत्ता वाला। आत्मा पारमार्थिक सत्ता वाला है और जो अध्यस्त है वो प्रातिभाषिक सत्ता वाला है। और वास्तविक संबंध जो बनता है वो समान सत्ता वाले पदार्थों में होता है। एक सत्ताक पदार्थों का संबंध वास्तविक होता है। तो जैसे पिता पुत्र दोनों व्यावहारिक सत्ता वाले हैं, तो दोनों का पितृ पुत्र भाव संबंध ये भी व्यावहारिक सत्ता वाला माना जाएगा। जितना सत्य पिता पुत्र है उतना ही सत्य उनका संबंध भी है व्यावहारिक अवस्था में। शिष्य भी व्यावहारिक सत्ता वाला है, गुरु भी व्यावहारिक सत्ता वाले हैं। तो व्यावहारिक सत्ता में उनका संबंध भी व्यावहारिक सत्ता में वास्तविक ही माना जाएगा। व्यावहारिक जब तक व्यवहार है तब तक समान सत्ता वाले गुरु शिष्य होने से उनका संबंध भी बना। लेकिन आत्मा तो पारमार्थिक है, जो अंतःकरणादि का प्रेरक है, मनादि का प्रेरक है, वो है परमार्थ सत्ता वाला। और व्यावहारिक सत्ता वाला है कौन? ये मन आदि प्रेर्य अंश कोटि में आने वाला सूक्ष्म शरीर, वो है प्रेर्य व्यावहारिक सत्ता वाला और प्रेरक पारमार्थिक सत्ता वाला। तो इन दोनों का संबंध नहीं बन पाएगा। जैसे व्यवहार जागृत अवस्था में किसी के 10 पुत्र हैं, लेकिन सो करके स्वप्न देख रहा है कि उसका एक भी पुत्र नहीं है और वो बीमार है, उसे जलादि की अपेक्षा है, बिस्तर पर लेटा है,
तो एक भी पुत्र नहीं है, नौकर भी नहीं है, तो उस समय जागृत अवस्था में कई नौकर भी हैं, उसके कई पुत्र भी हैं, लेकिन वो जागृत अवस्था का नौकर या पुत्र आदि एक गिलास पानी स्वप्न अवस्था में नहीं दे सकते। जागृत अवस्था के नौकरों का या पुत्रादि का संबंध स्वप्न में जो अपुत्र हैं और दरिद्र होने के कारण नौकर आदि से रहित हैं, और पानी चाहिए और स्वयं उठ करके पी नहीं सकता, इतना दुर्बल है। तो व्यावहारिक जागृत अवस्था के नौकर और पुत्रादि का स्वप्न अवस्था के पिता के साथ कोई संबंध नहीं है, और वही जग जाएगा तो बिल्कुल पास में ही बैठे हुए पुत्रादि हैं, वो पानी चाहिए तो हाथ में लेकर के खड़ी है गिलास भर करके। लेकिन क्योंकि जागृत में तो संबंध बन सकता है, लेकिन जागृत अवस्था के पुत्रादि का स्वप्न अवस्था के पिता के साथ कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे ही पारमार्थिक सत्ता वाला जो चेतन आत्मा है, मनादि का प्रेरक, उसका व्यावहारिक अवस्था वाले, व्यावहारिक सत्ता वाले मन आदि के साथ प्रेरक प्रेर्य भाव संबंध नहीं बनेगा, वो असंग रहेगा। ये विविक्त स्वरूपतया का अर्थ निकलेगा कि वो असंग होने से का मतलब व्यावहारिक सत्ता वाले मन आदि उपाधि के साथ उसका परमार्थतः कोई संबंध न होने से, ये विविक्त स्वरूपतया का अर्थ निकलेगा। तो संबंध ही नहीं बना तो फिर प्रेरक भी कैसे बनेगा? इसलिए मनादि का प्रेरक जो आत्मा है वह किसी प्रेरणा विशेष से युक्त नहीं हो सकता। जैसा लौकिक गुरु और शिष्य, इनमें गुरु शिष्य भाव संबंध है तो उनका आपस में उपदेशक उपदिश्य भाव संबंध बन सकता है। उपदेश रूप प्रेरणा आचार्य की शिष्य के प्रति हो सकती है। ऐसे कोई प्रेरणा चेतन आत्मा की मनादि के प्रति नहीं हो सकती। ये यहाँ पर कहा गया कि मन आदि ने विषयभ्य आत्मा न प्रेषयति, और ही का अर्थ है यस्मात् कारणात्। कहाँ है ही? जो शुरू में है ना, न ही, यहाँ पर न के साथ ही शब्द का प्रयोग, उसका अर्थ कर लो यस्मात् कारणात्। तो जिस कारण से वह विविक्त स्वरूप है, ऐसा लगाना। ही यानी यस्मात् विविक्त स्वरूपतया, तो जिस कारण से वह विविक्त स्वरूप है का मतलब असंग है। तो फिर मनादि का प्रेरक आत्मा कैसे माना जाएगा? तो कहते हैं नित्य चित स्वरूपतया तू निमित्त मात्रम प्रवृत्तौ। तो मनादि नाम प्रवृत्तौ ऐसा लगाना। मन आदिनी जो पूर्व वाक्य में द्वितीय बहुवचनांत पद है ना, उसको इस वाक्य में भी ले आना और द्वितीय को षष्ठी बहुवचन के रूप में परिणत करना। मन आदिनी को मनादीनाम ऐसा ये करना, षष्ठी बहुवचनांत। विभक्ति का विपरिणाम वाक्यार्थ के अनुरूप किया जा सकता है, बदला जा सकता है। इसलिए मनादीनाम प्रवृत्तौ का अर्थ निकलेगा मनादि की प्रवृत्ति में आत्मा निमित्त मात्रंतु भवति। भवति क्रियापद का अध्ययन कर लो। तो मनादि की प्रवृत्ति में
और मन आदि की प्रवृत्ति है मन आदि का अपने अपने विषयों के प्रकाशन रूप व्यापार, यही मन आदि की प्रवृत्ति है। और इसमें आत्मा निमित्त मात्रंतु भवति, वो निमित्त होगा। और निमित्त क्यों होगा? तो कहते हैं नित्य चित स्वरूपतया। ये जो द्वितीय हेतु है वो चेतन आत्मा के, निर्विकार आत्मा के मनादि की प्रवृत्ति में निमित्तत्व में हेतु है, निमित्त बनने में हेतु है। कौन? नित्य चित स्वरूपतया, ये तृतीयांत हेतु, द्वितीय हेतु। तो चेतन आत्मा को माना जा सकता है मनादि की प्रवृत्ति में केवल निमित्त, और केवल निमित्त मानने से उसमें कोई विकार नहीं आएगा। वो अपने निर्विकार स्वरूप में रह करके ही केवल सन्निधि मात्र से प्रवृत्ति में हेतु बन सकता है, निमित्त बन सकता है। इसे समझाने के लिए एक दृष्टांत बता रहे हैं। नित्य चिकित्साधिष्ठात्रीवत, नित्य चिकित्सा अधिष्ठात्रीवत। इसमें चिकित्सा शब्द का अर्थ क्या निकलता है? चिकित्सा यानी करने की इच्छा। और चिकित्सा शब्द का अर्थ क्या होता है दूसरा? सिर दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास किस लिए जाते हो? चिकित्सा करने के लिए, इलाज करने के लिए। तो चिकित्सा शब्द का एक अर्थ इलाज भी होता है। और इलाज किसका किया जाता है? व्याधि का, रोग का। तो रोग का इलाज, ये चिकित्सा शब्द का अर्थ होता है। और एक रोग लगा हुआ है सबको। रोज 11 बजे वहां दौड़ते हो कि नहीं? किस लिए दौड़ते हो? रोग की चिकित्सा करने के लिए। हाँ, क्षुध व्याधि, क्षुध कहते हैं भूख को। तो भूख रूपी एक व्याधि है, और उस व्याधि की चिकित्सा यानी इलाज, वो क्या है? भोजन। तो शुद्ध और वो क्षुधा ऐसा रोग नहीं है कि उसे जड़ से ही कोई डॉक्टर निकाल दे, खत्म कर दे। कि इतना टन एक बार में हलवा बना करके खा लो तो फिर मृत्यु तक भूख नहीं लगेगी, ऐसा कोई इलाज बताने वाला है? इसलिए कई एक रोग की दवा ऐसी होती है जो मृत्यु पर्यंत खानी होती है, पूरा जीवन खानी होती है। डॉक्टर कहते हैं लाइफ टाइम ये औषधि चलेगी। ऐसे भोजन भी यदि जीवित रहना है तो करना ही होगा। तो भूख रूप व्याधि आपका हमेशा साथ देने वाली है, नित्य साथ देती है। जीवन भर लगा हुआ रोग है ये, और इसकी जीवन भर चिकित्सा करनी पड़ती है। इसलिए इसे कहा जाता है नित्य चिकित्सा। भोजन को, हमेशा का जो रोग है भूख, और उसे दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है? भोजन करना होता है। वो है नित्य चिकित्सा। और अधिष्ठाता किसको कहते हैं? प्रेरक को। अधिष्ठाता यानी प्रेरक। तो नित्य चिकित्सा में यानी भोजन में जो प्रेरक बनेगा उसे कहा जाएगा नित्य चिकित्सा अधिष्ठाता। भोजन में प्रवृत्ति का हेतु, निमित्त वो है। और वत शब्द यथार्थ में है, तरह हिंदी में अर्थ निकलता है। तो
भोजन में प्रवर्तक के तरह, तो भोजन में प्रवर्तक जैसा होता है ऐसे ही ये आत्मा मन आदि का प्रवर्तक है। कौन होता है भोजन में प्रवर्तक? आत्मा। भोजन में प्रवर्तक आपके नहीं, आपको तो यदि थोड़ा लेट हो जाए भोजन तैयार होने में तो पहले आप पहुंच जाते हैं और देखते हैं क्यों नहीं घंटी लग रही है, तो बिना प्रेरणा के ही वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, राजा महाराजा, ये लोग जो हैं ऐसे ही भोजन नहीं करते कि बस भूख लगी आया और खाना शुरू। उनको बड़ा डर रहता है कि कोई जो भोजन पकाने वाला है उसको अपने साथ मिला करके भोजन में विष आदि न खिला दे। इसके लिए वो उनके भोजन की जांच होती है, और यदि विषाक्त अन्न नहीं है तो वो खाते हैं जब रिपोर्ट आती है। और रिपोर्ट यदि ऐसी आ जाए कि इसमें विष मिला हुआ है तो कितना भी भूखा राजा हो लेकिन उसकी प्रवृत्ति भोजन में नहीं होती। आप भी कितने भी भूखे हो और सामने रसगुल्ले रखे हुए हैं, खूब प्रिय भी है, लेकिन किसी ने कहा कि इसमें चिपकली पड़ी हुई थी, उसको निकाल करके रखा हुआ है, तो फिर वो खाएंगे? नहीं खाते, क्योंकि जानते हैं कि खाएंगे तो वो मर ही जाएंगे चिपकली के विष से। तो ऐसे ही राजा भी प्रवृत्त नहीं होता है यदि रिपोर्ट ऐसी आती है तो राजा को रिपोर्ट देने वाला कौन है? राजा के नित्य चिकित्सा यानी भोजन में राजा को प्रवृत्त करने वाला एक होता है, और उसे कहा जाता है नित्य चिकित्सा अधिष्ठाता। और वो जैसे अपने निर्विकार भाव में रह करके ही राजा को भोजन में प्रवृत्त करता है, ऐसे आत्मा अपने निर्विकार भाव में रह करके स्वसन्निधि मात्र से मन आदि को प्रेरित करती है। ये बताया गया है। वो चकोर नाम का पक्षी होता है, कल बताएंगे कि वो नित्य चिकित्सा का अधिष्ठाता दृष्टांत है। ऐसे ही आत्मा भी उस चकोर के तरह निर्विकार का अपनी बनाए रख करके प्रवृत्त होता, प्रवृत्ति में हेतु बन जाता है मन आदि के। तो हम लोग यहाँ तक आए थे कि नहीं शिष्यान इव मन आदीनि विषयभ्य प्रेषयति आत्मा विविक्त नित्य चित स्वरूपतया तु निमित्त मात्रम प्रवृत्तो नित्य चिकित्साधिष्ठात्री वत्। इस पंक्ति का विचार कर रहे थे। इसमें जो प्रतिज्ञा वाक्य हैं, दृष्टांत तो है शिष्यान इव। इस इव के पास में जोड़ना है एक आचार्य ये पद। तो जैसे आचार्य शिष्यों को उनके कार्य में प्रवृत्त करता है, ये दृष्टांत है लौकिक। ऐसे मन आदि का प्रेरक मन आदि सूक्ष्म शरीर अंतःपाती तत्वों को उनके अपने अपने विषय प्रकाशन रूप कार्य में प्रवृत्त नहीं करता। उनका प्रेरक चेतन आत्मा।
क्यों नहीं करती इस प्रकार? ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ कि न प्रेषयति, तो क्यों नहीं प्रेषित करता? तो इस मैंने सविशेष बन करके क्यों प्रेषित नहीं करता? वदनादि क्रियाओं द्वारा क्यों प्रेषित नहीं करता? तो इसके लिए उत्तर दिया विविक्त नित्य चित स्वरूपतया। इसमें से वो कितने अंश का, दोनों के दो हेतु निकाले थे ना इसमें से, तो कितने अंश का दो पदों के साथ अन्वय किया था? दो हेतु कौन कौन निकल रहे हैं? विविक्त स्वरूपतया एक, और दूसरा नित्यचित स्वरूपतया। तो पहला हेतु जो है विविक्त स्वरूपतया, ये हेतु है इस प्रतिज्ञा वाक्य में कि आत्मा मन आदि विषयभ्य न प्रेषयति, प्रेषयति यानी प्रेरयति। तो आत्मा न प्रेषयति का करता है कि आत्मा जैसा आचार्य अपने शिष्यों को वदनादि क्रियाएं करके, व्यापार करके, व्यापार रूप प्रेरणा करके प्रेषित करता है स्वाध्याय आदि में, ऐसे आत्मा अपने प्रिय मन आदि सूक्ष्म शरीर अंतःपाती तत्वों को प्रेषित नहीं करती है। ये जो प्रतिज्ञा है इसमें हेतु है विविक्त स्वरूपतया। इसमें विविक्त शब्द का क्या अर्थ बताया था? असंग। तो आत्मा असंग है, उसका किसी भी दूसरे के साथ कोई संग यानी संबंध नहीं है। संबंध दो में होता है, संबंध हमेशा द्विष्ठ होता है। द्विष्ठ किसको कहते हैं? द्वयोः तिष्ठति इति द्विष्ठ। ऐसे द्विष्ठ, एक दुष्ट होता है, वो दुष्ट अलग, द्विष्ठ द्वि यानी दो, और दो में रहने वाला उसे कहा जाता है द्विष्ठ। और दुष्ट में तो ट है, ठ भी नहीं है, और ई नहीं है, ऊ है। यहाँ तो द्विष्ट, दकार वकार इकार, द्विष्ट का मतलब दो में रहने वाला। तो संबंध कभी एक में नहीं होता। कोई मित्र है तो ये नहीं कहा जाता कि मैं ही अपना मित्र हूं, मैं ही अपना शत्रु। लेकिन गीता में आया कहा आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। तो यहाँ कैसे कहा जा रहा है? हाँ? तो वहां आत्मा शब्द का प्रयोग होने पर भी आत्मैव, ये एक प्रथमांत आत्मा शब्द है। यहाँ आत्मा एव, आत्मनः ये षष्ट्यंत है। तो प्रथमांत आत्मा शब्द का और षष्ट्यंत आत्मा शब्द का एक अर्थ नहीं है। एक ही अर्थ है क्या? आत्मनः ये षष्ट्यंत तो आत्मा को बताता है, और आत्मा एव ये प्रथमांत बताता है आत्मा की उपाधि जो अंतःकरण है उसे। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। इसमें जिस मन को बंध मोक्ष का कारण बताया गया
उस मन का परामर्शक है प्रथमांत आत्मा शब्द, आत्मैव आत्मनो बंधु। तो बंधु कहते हैं, बंधु जो होता है वो हितैषी होता है। तो कौन सा मन आत्मा के मोक्ष का साधन बनता है? मुक्तये निर्विषयम मनः, ये कहा जाता है। निर्विषय मन का मतलब रूपादि विषयों के प्रति अनासक्त मन जो है, शुद्ध मन, वह बंधु है। इसलिए आत्मैव आत्मनः बंधु, इसमें आत्मा शब्द, आत्मनः ये षष्ठ्यंत आत्मा को बताता है। वो आत्मा का बंधु है, यानी मोक्ष का साधन है आत्मा के, जीवात्मा के। कौन? आत्मा यानी शुद्ध मन, निर्विषय मन। मुक्तये निर्विषयम मतः, यहाँ पर जो कहा गया है वो निर्विषय मन का परामर्शक है। आत्मैव आत्मनो बंधु में आत्मा ये प्रथमांत शब्द, और आत्मनः ये जीवात्मा का परामर्शक है षष्ठ्यंत। और आत्मैव रिपुरात्मनः, यहाँ पर आत्मा ये प्रथमांत आत्मा शब्द परामर्शक होगा विषयासक्त मन का, अशुद्ध मन का। तो विषयासक्त मन ही रिपु है, यानी शत्रु है। शत्रु क्या करता है? हमेशा अपने विरोधी को सुख होता रहे, किसी प्रकार का कष्ट न हो, इसका ध्यान रखता है कि पदे पदे उसे कष्ट हो, यही समझता, ये करता है ना, इसी के लिए प्रयत्नशील रहता है। यदि सुखी है आप तो आपका सुख उससे देखा नहीं जाता, कैसे दुखी हो जाओगे ये सोचता रहता है, हमेशा ऐसा ही व्यवहार करता है। ऐसे विषयासक्त मन भी आपको किसी न किसी विषयों के प्रति आसक्त करके क्या करता है कि बंधन में ही बनाए रखता है। जन्म मरण रूप जो संसार है इसी में घुमाता रहता है, और जन्मना मरना बड़ा सुखदायक है। तो इसे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसे दुख रूप बताया भगवान ने, दुख का हेतु होने से। 13वें अध्याय में ज्ञान के साधनों में बताया गया कि इनमें तो दोष दर्शन करो, ये ज्ञान का साधन है, और इनमें आसक्त रहना ये माना जाता है दुख का कारण। तो वहाँ षष्ठ्यंत आत्मा शब्द का तो दोनों वाक्यों में जीवात्मा अर्थ है, और ये आपका जो आत्मा प्रथमांत 2 बार प्रयुक्त है उसमें एक, दोनों का अर्थ मन है, लेकिन एक आत्मा शब्द का अर्थ है शुद्ध मन, एक आत्मा का अर्थ है अशुद्ध मन। इसलिए वहां भी 2 हो गए ना, एक षष्ठ्यंत आत्मा शब्द का अर्थ आत्मा और प्रथमांत आत्मा शब्द का अर्थ मन, तो इन दोनों में संबंध है। इसलिए शत्रु और मित्रता का, बंधुता का जो संबंध है वो 2 में हो रहा है। तो हमेशा संबंध द्विष्ट होता है, 2 में होता है। तो यहाँ आत्मा के समान दूसरा कौन है, और साथ में जैसे 2 में संबंध होता है ये कहा गया, और वो दोनों कैसे हो, समान सत्ता वाले हो, ये भी नियम है।
दो हो लेकिन अलग अलग सत्ता वाले हो तो उनमें भी संबंध नहीं बनेगा वास्तविक। तो आत्मा पारमार्थिक सत्ता वाली है जो मन आदि की प्रेरक चेतन आत्मा है। उसकी क्या सत्ता है? उसका पारमार्थिक स्वरूप है, अस्तित्व है। और अनात्म पदार्थ दूसरा हो जाएगा अनात्मा, क्योंकि वेदांत मत में तो आत्माएं अनेक नहीं है ना, एक ही है। तो फिर दूसरा जो होगा वो तो अनात्मा होगा। और अनात्मा है प्रकृति और प्राकृत जगत। और ये प्रकृति और प्राकृत जगत की वेदांत मतानुसार प्रातिभाषिक सत्ता है, वो आत्मा में कल्पित है। इसलिए जो दूसरा अनात्म पदार्थ है वह तो माना जाएगा एक प्रकार से कल्पित सत्ता वाला, और आत्मा है पारमार्थिक सत्ता वाला। और पारमार्थिक सत्ता वाले आत्मा का किसी वस्तुतः संबंध बनेगा दूसरे किसी पारमार्थिक सत्ता वाले पदार्थ के साथ ही। लेकिन दूसरा कोई वेदांत मत में पारमार्थिक सत्ता वाला पदार्थ ही नहीं। आत्माएं अनेक है नहीं, जो पारमार्थिक आत्मा है वो एक है। और अनात्म पदार्थ उनकी पारमार्थिक सत्ता है नहीं। इसलिए आत्मा को माना जाएगा असंग। उसका किसी से भी कोई वस्तुतः संबंध नहीं बनता। इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में उसे कहा गया असंगो ही अयम पुरुषः। अयम पुरुषः यानी आत्मा, शुद्धात्म स्वरूप, वह असंग है। उसका किसी के साथ भी संबंध नहीं है। संबंध दूसरे के साथ होता है और दूसरा है ही नहीं जिसके साथ संबंध उसका बन सके। तो विविक्त स्वरूपतया, तो आत्मा विविक्त स्वरूप होने से वह जैसा आचार्य और शिष्य इन दोनों का गुरु शिष्य भाव संबंध है, क्योंकि दोनों समान सत्ता वाले हैं। जिस सत्ता वाला शिष्य उसी सत्ता वाले आचार्य। तो उनमें तो समान सत्ताकत्व होने से संबंध बन जाएगा और आचार्य प्रेरक होगा और प्रेर्य बनेगा शिष्य। ऐसे आत्मा का जो प्रेर्य है मन आदि, वे आत्मा के तरह पारमार्थिक होते तो आत्मा भी प्रेरक बनता और प्रेर्य बन जाता मन आदि, शिष्य आचार्य के तरह। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि विविक्त स्वरूप है आत्मा, असंग है। इसलिए किसी प्रेरणा विशेष से युक्त होकर के वह प्रेरित नहीं करेगा। लेकिन और बिना चेतन के मन आदि में प्रवृत्ति भी नहीं होगी। और चेतन तो एक आत्मा ही है, उसका इनके साथ संबंध बन नहीं पा रहा है। तो फिर प्रेरणा वैसे नहीं होगी तो कैसे होगी? तो निर्विशेष रूप से ही आत्मा केवल अपनी सन्निधि मात्र से प्रवर्तक होगा। इसे समझाने के लिए ये कहा कि नित्य चित स्वरूपतया तो निमित्त मात्रम प्रवृत्तौ। तो मन आदि की जो अपने अपने विषयों के प्रति प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति में आत्मा केवल निमित्त है। और वो भी निमित्त क्यों है?
इसलिए कि मनादि जड़ है और आत्मा ही एक चेतन है, नित्य चित स्वरूप है। तो नित्य चित स्वरूपतया यानी नित्य चिद रूप होने से वह निमित्त मात्र बनेगा और उसकी निर्विकारता भी बनी रहेगी, निर्विशेषता भी बनी रहेगी। बिना किसी विशेषता के, बिना किसी व्यापार विशेष के निमित्त मात्र आत्मा मन आदि की प्रवृत्ति में बन सकती है। इसे समझाने के लिए एक दृष्टांत बताया जा रहा है, नित्य चिकित्साधिष्ठात्रीवत। तो नित्य चिकित्सा शब्द का अर्थ है भूख, यानी नित्य चिकित्सा, इसमें नित्य शब्द से लीजिए एक हमेशा की जो व्याधि, यह नित्य चिकित्सा हमेशा की जो व्याधि है, सबको लगा हुआ रोग, और उसकी चिकित्सा यानी जीवन भर जिस औषधि का सेवन करना पड़ रहा है, ऐसी औषधि, वो कौन है? भोजन, रोज ही करना पड़ता है। और व्याधि है क्षुधा। तो क्षुद्ध व्याधि विचिकित्सताम, साधन पंचक में भगवान भाष्यकार बताते हैं कि ये जो क्षुद्र रूप व्याधि है, क्षुत यानी क्षुधा, क्षुधा यानी भूख, और ये व्याधि है, रोग है। और इस भूख रूप रोग की औषधि करो, चिकित्सा करो, इसे ऐसे ही मत छोड़ो। लेकिन उससे पहले कहा कि घर का त्याग भी करो। तो जिसके पास न घर है, न रसोई है, न कुछ है, तो कहाँ से लाएगा? भूख रूपी व्याधि को दूर करने के लिए भोजन सामग्री कहाँ से लाएगा? तो इसलिए कहा भिक्षौषधम भुज्यताम। तो जो विरक्त है, अपना गृह त्याग कर चुके हैं, उनके लिए तो भूख तो छोड़ेगी नहीं ना, वो तो आजीवन रोग है। विरक्तों को भूख लगती है कि नहीं लगती है? ज्यादा ही लगती है। बाकी लोग तो सरक्त होने से अपने जिस विषय में आसक्त है उन विषयों के चिंतन में भूल जाते हैं। लेकिन जिनके पास कोई काम नहीं है, उनको तो समय पर भूख लगती है और फिर मन रुकता नहीं है। तो कहाँ क्या करेंगे? तो कहते भिक्षौषधम भुज्यताम। तो भिक्षा से प्राप्त अन्न रूपी जो औषध है उसका सेवन करो, भिक्षा से प्राप्त अन्न का भोजन करो, भिक्षा ग्रहण करो। तो नित्य चिकित्सा कहा जाएगा भोजन को। हाँ, और कौपिन पंचक में भाष्यकार भगवान ने कहा है, वो आश्रय के रूप में तरु की छाया स्वीकार कर लेता है और बाकी मन शरीर के लिए भिक्षा प्राप्त करके भोजन कर लेता है। और मन तो शांत नहीं बैठेगा, वो तो कुछ न कुछ चिंतन करेगा। तो वेदांत वाक्येषु सदा रमन्त, भिक्षान्न मात्रे न चतुष्टिमन्त, कौपि नमन्त खलु भाग्यवन्त। तो नित्य चिकित्सा का अर्थ निकलेगा भोजन, और
अधिष्ठाता शब्द का अर्थ होता है, अधिष्ठात्री प्रातिपदिक है, उसका प्रथमा का एकवचन बन जाता है अधिष्ठाता। और यहाँ तो वती प्रत्यय हुआ है ना, इसलिए अधिष्ठात्रीवत। तो वत प्रत्यय का अर्थ है यथा, दृष्टांत के लिए है ना, वो तरह ये अर्थ निकलता है वत प्रत्यय का। अधिष्ठात्रीवत का अर्थ है प्रेरक के तरह। और किसमें प्रेरक? तो नित्य चिकित्सा में जो प्रेरक है, यानी भोजन में जो प्रेरक है, उसके तरह आत्मा भी प्रेरक बन जाती है, निमित्त मात्र बन जाती है। तो नित्य चिकित्सा यहाँ पर किसकी लेनी है? तो जो बड़े बड़े लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत लोगों का खतरा होता है, अनेक राजा आदि के लिए, उनके राज्य को छीनने के लिए ताकत से नहीं लड़ सकते यदि, तो फिर षड्यंत्र कहीं उनके समीपवर्ती व्यक्तियों को अपने साथ मिला करके विषादी खिला करके शत्रु जो है वो कब्जाना चाहते हैं राज्य आदि। तो इसलिए राजा लोग पहले क्या करते थे कि अपने यहाँ एक नित्य चिकित्सक को रखते थे। वो नित्य चिकित्सक है चकोर पक्षी। जब राजा का जो हलवाई है, भोजन पकाने वाला है, वह भोजन पका करके फिर भोजन पहुंचाने वाला थाली में लगा करके राजा के पास ला करके रख लेता है टेबल पर। तो कितना भी भूखा राजा हो तो वो रखे हुए ग्लास में से जल लेकर के ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवीर नहीं करता ऐसे, और शुरू नहीं करता भोजन। एक दूसरा व्यक्ति होता है, एक चकोर पक्षी को ला करके, चकोर पक्षी को भी रखने के लिए एक निश्चित स्थान होता है भोजन की, जहाँ राजा करता है उसी के पास में, उस स्थान पर रखता है एक निश्चित दूरी पर थाली से। और राजा भोजन में क्या क्या व्यंजन है इस पर दृष्टि नहीं डालता, उसकी दृष्टि होती है आपके चकोर पक्षी के नेत्र पर। चकोर पक्षी को देखता है और चकोर पक्षी की आंखें बंद नहीं होती हैं यदि अन्न में, भोजन में जो भी अन्न थाली में आया हुआ है व्यंजन, उनमें से किसी में भी कोई विपरीत वस्तु नहीं है, विषादी नहीं है, तो आंखें खुली रहती हैं, निर्विकार रहती हैं। और यदि थोड़ा भी शरीर के को हानि पहुंचाने वाला उसमें कोई केमिकल मिला हुआ है खाद्य सामग्री में, तो वो आँख में उसके एलर्जी हो जाती है, वो बंद कर लेता है, खुजली होना शुरू हो जाती है चकोर पक्षी के आँख में। इसलिए क्या करता, वो बंद करता आँखें। और जैसे ही आँख को वो बंद करना या कुछ विपरीत ये करना शुरू करता है चकोर पक्षी, तो कितना भी भूखा राजा हो लेकिन उस थाली को हटा देता है। और फिर एक कमेटी गठित होती है कि किसका ये षड्यंत्र था, उसका निर्धारण करने के लिए।
और फिर जिसका षड्यंत्र था, जो मास्टरमाइंड था, उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाता है। जो सजा होनी होती है वो होती होगी। और यदि निर्विकार रहता है, आंख बंद नहीं होती, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता उस आंख में, तो आंखें निर्विकार रहेगी चकोर की, तो वो चकोर एक प्रकार से, चकोर की निर्विकार आंखें राजा के भोजन में निमित्त बन गए ना, वो प्रवृत्त होता है राजा चकोर के आंख में निर्विकारता को देख करके। उसके लिए कोई आंख को इशारा भी, आंख से इशारा भी नहीं करना पड़ा, आंख ने न इशारा किया न कुछ किया, खाली जैसा स्वाभाविक नेत्र का अवस्थान रहता है ऐसी अवस्था में नेत्र रहा, राजा की भोजन में प्रवृत्ति हुई। वो माना जाता है चकोर पक्षी को राजा के भोजन में प्रवृत्ति का निमित्त मात्र, निर्विकार भाव में रह करके, निर्विशेष भाव में रह करके। ऐसे ही जो शुद्ध चेतन है आत्मा, नित्य चित स्वरूप होने से वह अपने निर्विकार रूप से ही चकोर जैसे भोजन के सन्निहित रह करके राजा के भोजन में प्रवृत्ति का निमित्त बना। ऐसे आत्मा व्यापक होने से सभी सूक्ष्म शरीर अंतःपाती तत्वों की जो अपने अपने विषयों का प्रकाशनादि रूप प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों में निमित्त मात्र बन जाता है। ये बताया गया नित्य चित स्वरूपतया तु निमित्त मात्रम प्रवृत्तौ नित्य चिकित्साधिष्ठात्री वत। अब ये जो केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, इसकी व्याख्या हो गई प्रथम वाक्य की। और द्वितीय वाक्य है केन प्राण प्रथम प्रयति युक्त। इस वाक्यस्थ प्रथमांत जो प्राण शब्द है उसका अर्थ कर रहे हैं प्राण इति नासिका भव। तो प्राण शब्द से लेना जो नासिका भव प्राण है, का मतलब नासिका में रहने वाला प्राण। तो नासिका में रहने वाला प्राण कौन है? वो है घ्राण। इसलिए प्राण शब्द से यहां पर लेना घ्राण, और घ्राण के साथ प्राण भी है, मुख्य प्राण भी। ऐसा क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि प्रकरणात्, यहां प्रकरण है किनका? मन से भी लिया करण को, अंतःकरण को, और बाकी जो है वाक, इससे कर्मेंद्रिय रूप करण को लिया जा रहा है, वो क्रिया में करण है। और चक्षु श्रोत्रम कौदेवो युनक्ति, इस अंतिम वाक्य में भी चक्षु और श्रोत्र से उपलक्षित ज्ञानेन्द्रिय रूप करणों को लिया। तो यहाँ प्रेर्य कोटि में रखा गया है किनको? करण को ही, और प्राण को करण नहीं माना जाता। प्राण करण है क्या? करण कोटि में तो कर्मेंद्रिया क्रिया में करण है, और ज्ञानेन्द्रिया, बाह्य ज्ञानेन्द्रिया वो ज्ञान में करण है, और अंतःकरण ये सुख दुख आदि के ज्ञान में भी, और बाकी रूपादि बाह्य विषयों के ज्ञान में भी करण है सामान्य रूप से। और प्राण इसे करण कोटि में नहीं लिया जाता, इसलिए बाकी सब
करण कोटि में ही प्रेर्य होने से यहाँ पर प्राण शब्द से भी लेना करण रूप प्राण, और वो करण रूप प्राण होगा घ्राण। इस अभिप्राय से लिखा प्रकरणात्। और ये प्रथमत्वम, ये प्रथम एक विशेषण है ना, इस प्रथम विशेषण के सामर्थ्य से कहा जा रहा है कि ये प्राण भी कौन सा है, मुख्य प्राण भी लेना है, सभी करणों के साथ अन्वित मुख्य प्राण को भी प्राण शब्द से लेना। इस अभिप्राय से प्रथम शब्द का भी प्रयोग किया है। तो प्रथमत्वम चलन क्रियाया प्राण निमित्तत्वात्, तो सभी करणों में जो चलन क्रिया है, अपने अपने विषयों के प्रति गमन रूप क्रिया है चक्षुरादि में, वह उनकी अपनी स्वयं की नहीं है। क्रिया चक्षुरादि इंद्रियों का अपना धर्म नहीं है। वो किसका धर्म है? क्रिया शक्तिमान प्राण का। इसलिए समस्त करणों में जो चलन क्रिया प्रतीत हो रही है वह तत्त करणों के साथ अन्वित जो प्राण है उस प्राण की समझना। इसलिए प्राण में प्रथमत्व है यानी प्राधान्य है। तो हाँ, यानी प्राण शब्द से घ्राण को भी लेना और घ्राण अन्वित प्राण को भी लेना और बाकी इंद्रियों के साथ अन्वित प्राण को भी लेना। तो चलन क्रियाया प्राण निमित्तत्वात् स्वतो विषय अवभास मात्रम करणानाम प्रवृत्ति। और करणों की स्वयं की अपनी प्रवृत्ति क्या मानी जाएगी? केवल अपने अपने विषयों का प्रकाश। विषय अवभास यानी विषयों का प्रकाश, ज्ञान। ये चक्षुरादि करणों का अपना व्यापार माना जाएगा, अपनी प्रवृत्ति मानी जाएगी। और चली क्रिया तु प्राणस्यैव मन आदिषु, और मन आदि में जो चलन रूप क्रिया है वह किसकी है? प्राण की ही है। इसलिए प्राण में प्राधान्य है। और तस्मात् प्राथम्यम प्राणस्य, तस्मात् यानी चलन क्रिया सभी इंद्रियों में प्रतीयमान प्राण की ही होने से प्राण को प्रधान कहा गया। प्राथम्यम यानी प्राधान्यम प्राणस्य। और प्रयति का अर्थ कर दिया गच्छति युक्त यानी प्रयुक्त इति एतत्। तो किस चेतन से प्रेरित हुआ प्राण अपने चलन रूप व्यापार में प्रवृत्त होता है। और वाचो वदनम किन निमित्तम प्राणिनाम, तो जो लौकिक प्राणी वदन रूप व्यापार कर रहे हैं उनका प्रवर्तक चेतन भी कौन है? और चक्षु श्रोत्रयोश्च को देव प्रयोक्ता, चक्षु और श्रोत्र इंद्रिय का प्रवर्तक देवता जो देव यानी चेतन है वह कौन है? अर्थात कर्णानाम अधिष्ठाता चेतनावान यह स किम विशेषण। तो जो समस्त कर्णों का प्रवर्तक चेतन है उसकी क्या विशेषता है? तो बताई जाएगी श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि से निर्विशेषता ही उसकी विशेषता है, कोई अलग विशेषता नहीं है। अलग विशेषता होगी इच्छादि रूप तो विकारी हो जाएगा। बाकी की चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।